नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आचार शिक्षा केंद्र में। कैसे हैं आप सभी? आशा आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और व्यस्त होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की प्रश्नोत्तरी। आज हमने पढ़ा था रचना के आधार पर क्रिया के भेद। उसी के 10 सरल से प्रश्नोत्तर मैं आपके लिए लेकर आई हूँ और 11वां प्रश्न बोनस है, उसका आंसर आपको कमेंट में करके बताना होगा। तो देर ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं। रचना के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं? 2, 3, 4 अथवा 5? सही उत्तर है 3। रचना के आधार पर क्रिया का पहला भेद कौन सा है? संयुक्त क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, ऋण क्रिया अथवा सकर्मक क्रिया? सही उत्तर है ऋण क्रिया। राम दौड़ता है यह किस प्रकार की क्रिया का उदाहरण है? संयुक्त क्रिया, सामान्य क्रिया, नाम धातु क्रिया अथवा पूर्वकालिक क्रिया? तो इसमें हमारे ये सामान्य क्रिया का उदाहरण है। जब 2 या 2 से अधिक क्रियाएं मिलकर एक अर्थ प्रकट करें तो वह कहलाती हैं सामान्य क्रिया, नाम धातु क्रिया, संयुक्त क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया। तो दोस्तों समझते हैं, 2 या 2 से अधिक की बात करेंगे, कोई भी हो, 2 या 2 से अधिक वर्ण मिलेंगे तो एक संयुक्त वर्ण मिलेगा, संयुक्त वर्ण बनेगा। इसी प्रकार से 2 या 2 से अधिक भाषाओं से शब्द बनेगा तो वो संकर शब्द बनेगा। इसी प्रकार से यदि 2 या 2 से अधिक क्रियाएं मिलकर के एक अर्थ प्रकट करें तो ये संयुक्त क्रिया बनेगी हमारी। तो आंसर हो जाएगा सी, संयुक्त क्रिया। वह खाना खा चुका है किस प्रकार की क्रिया है? तो देखिए, वह खाना खा चुका है, इसमें कितनी क्रियाएं हैं? खा और चुका, 2 क्रियाएं हैं। अभी हमने यही तो पढ़ा, 2 या 2 से अधिक क्रियाएं मिलती हैं तो संयुक्त क्रिया बनती है। तो दोस्तों ये भी हमारा संयुक्त क्रिया आंसर हो जाएगा। 5वें प्रश्न का आंसर भी संयुक्त क्रिया हो जाएगा, क्योंकि सामान्य क्रिया में 2 क्रियाएं नहीं होती। नाम धातु तो संज्ञा विशेषण और संज्ञा सर्वनाम और विशेषण से बनते हैं। पूर्वकालिक में एक क्रिया खत्म होकर दूसरी शुरू होती है, तो ये हमारा संयुक्त क्रिया हो जाएगा। अब देखते हैं प्रश्न 6। जब संज्ञा सर्वनाम या विशेषण से क्रिया बनती है तो उसे क्या कहते हैं? लीजिए, अभी मैंने आपको बताया था कि जब संज्ञा सर्वनाम और विशेषण से क्रिया बनती है तो उसे नाम धातु क्रिया कहते हैं। बस थोड़ा उल्टा करके बताया था कि नाम धातु क्रिया जो है वो संज्ञा सर्वनाम या विशेषण से बनती है। तो सीधा सा आंसर हमारे पास, जब संज्ञा सर्वनाम और विशेषण से क्रिया बनती है तो उसे क्या कहते हैं? सामान्य क्रिया कहेंगे? नहीं भाई, नाम धातु क्रिया कहेंगे। यही हमारा आंसर है। हथियाना तथा लजाना, तो देखिए हथियाना किससे बना? हथियाना बनेगा आपका हाथ से, लजाना बनेगा लाज से। और ये दोनों ही शब्द क्या हैं हमारे? ये दोनों ही हमारे संज्ञा शब्द हैं, और जब संज्ञा से क्रिया बनेगी तो उसको हम क्या कहेंगे? नाम धातु क्रिया कहेंगे। तो इसका आंसर भी सी वाला नाम धातु क्रिया हो जाएगा। जब कोई स्वयं कार्य ना करके किसी और से कार्य करवाए, किसी अन्य से कार्य करवाए, तो उसे हम कहेंगे, देखिए सामान्य क्रिया में एक क्रिया एक कर्ता होता है, तो यहाँ पे किसी के करने या करवाने का सवाल ही नहीं उठता। संयुक्त क्रिया में एक से अधिक क्रियाएं मिलती हैं, 2 या 2 से अधिक क्रियाएं रहती हैं। पूर्वकालिक क्रिया में एक क्रिया समाप्त होती है। अब बची हमारी क्या? प्रेरणार्थक क्रिया। तो भैया प्रेरणार्थक क्रिया यही कहती है कि जब कोई स्वयं कार्य ना करके किसी अन्य से किसी कार्य को करवाए तब वो प्रेरणार्थक क्रिया होती है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा बी, प्रेरणार्थक क्रिया। पढ़ना, पढ़वाना तथा करना, करवाना किस क्रिया के उदाहरण है? लीजिए, ये भी उसी से आ गया। अभी हमने कहा था पढ़ना, स्वयं पढ़ना, पढ़वाना, दूसरे से पढ़वाना, करना, स्वयं करना, करवाना, दूसरे से करवाना। तो भैया जिसमें कर्ता स्वयं कार्य ना करके दूसरे से करवाएगा, मान लीजिए टीचर बच्चों से पढ़वाएगा, अध्यापक बच्चों से पढ़वाएगा, या आपकी माता जी हैं, घर में कोई और है, खुद स्वयं काम ना करके आपसे करवाएंगी, तो वो कौन सा हो जाएगा हमारा? वो प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगा। वह खाना खाकर सो गया। अब यहाँ पे ध्यान देना, इसमें कर आ गया। खाना खाकर, खाना खाकर एक क्रिया पूरी हो गई, सो गया दूसरी क्रिया हो गई। तो इसमें खाकर किस प्रकार की क्रिया है? हमसे पूछा है क्या ये संयुक्त क्रिया है, तो हमें पता है इसमें 2 से अधिक क्रियाएं मिलती हैं, किंतु उसमें कर नहीं आता, तो ये संयुक्त क्रिया नहीं होगी। सामान्य क्रिया, तो सामान्य क्रिया तो हो ही नहीं सकती कि खाकर और सो गया।
दो क्रियाएं हैं, सामान्य तो हो नहीं सकती, और संयुक्त इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि संयुक्त में कर नहीं आता। हमने पढ़ा था कक्षा में कि कर और करके किस क्रिया में आता है। चलिए दिमाग पे जोर डालिए जल्दी से। तीसरी हमारी नाम धातु क्रिया, जो कि हमारी संज्ञा सर्वनाम विशेषण से बनती है। तो इसमें ना संज्ञा है ना सर्वनाम, क्रिया ना संज्ञा से बनी, ना सर्वनाम से, ना विशेषण से। बचा क्या? पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया में कोई एक कार्य संपन्न होता है और उसके साथ ही दूसरा कार्य भी संपन्न हो जाता है, लेकिन पहले एक समाप्त होता है फिर दूसरा संपन्न होता है। तो चलिए, ये तो हो गए हमारे 10 सरल प्रश्न। आशा है आपने भी आंसर सोचे होंगे। दोस्तों, कमेंट में ज़रूर बताया कीजिए कि आपने कितने आंसर सही दे पाए हैं। और ये रहा आज का एक बोनस प्रश्न। इसका मैंने उत्तर नहीं दिया है, इसका उत्तर आपको देना है कमेंट में। निम्नलिखित में से कौन सी पूर्वकालिक क्रिया का उदाहरण है? राम पढ़ता है, उसने पत्र लिखवाया। मैं हाथ धोकर भोजन करता हूँ, बच्चा हंस रहा है। तो सोचिए और जवाब दीजिए। इंतज़ार रहेगा आपके कमेंट का। मिलते हैं कल 2 बजे एक नई कक्षा में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। नमस्कार।